हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो पुस्तक है उसमें डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है जिसके कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित डस्ट ऑफ स्नो एक सरल और छोटी कविता है जिसका अर्थ है बर्फ का बुरादा। इस छोटी कविता में बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। कवि कहते हैं कि अपने शरीर पर बर्फ के बुरादे के गिरने का एक छोटा अनुभव भी किसी के जीवन में उत्साह भर उसमें नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। तो पहली 4 पंक्तियां हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस कविता में वर्णन किए गए दृश्य में कवि कुछ सोचते हुए निराश और परेशान हो एक हेमलॉक के पेड़ के नज़दीक टहल रहे हैं। जब वे उसके बगल से गुजरते हैं तो हेमलॉक के पेड़ पर बैठा एक कौवा पेड़ को हिलाकर उस पर जमे बर्फ के थोड़े बुरादे को नीचे कवि के शरीर पर गिरा देता है। तो आगे की पंक्तियां हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I ruled। कवि कहते हैं कि बर्फ के उस छोटे से बुरादे को नीचे गिराकर कौवा ने उनकी मन स्थिति को बदल दिया है और उनके उस दिन के कुछ अंश को बचा लिया है जब वे कुछ सोचते हुए उदास हो टहल रहे थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह छोटी कविता किसी मानव पीड़ा को दूर करने की, प्रकृति की और हमारे आसपास की छोटी चीज़ों की शक्ति को दर्शाती है। कवि ऐसे ही एक बुरे दिन का अनुभव कर रहे थे जब एक हेमलॉक के पेड़ पर बैठे एक कौवे ने उन पर बर्फ का थोड़ा बुरादा गिरा दिया था। बर्फ के उस बुरादे के अपने पर गिरने से वे खुशी से चहक उठे। उन्हें लगा यह सोचकर कि जो दिन उन्हें बुरा लग रहा था और वे अफसोस कर रहे थे उसके एक अंश को कौवे ने बचाकर उन्हें प्रसन्नता दी थी। इस कविता के अनुसार एक छोटा सा पल भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कवि ने कौवा और हेमलॉक के पेड़ की बात अपनी इस छोटी सी कविता में की है। कौवा निराशा और उदासी का प्रतीक होता है और हेमलॉक का पेड़ जहरीला होता है। ये दोनों कवि की निराशा और उदासी को व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रकृति द्वारा निर्मित बर्फ का बुरादा कवि के सिर पर गिर उनकी निराशा को आशा और उल्लास में बदल देता है। इस छोटी सी घटना ने कवि पर गहरा प्रभाव डाला और यह अनुभव उन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किया। वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे क्योंकि उस सुखद अनुभव ने उनके उस दिन का कुछ अंश बचा लिया था जब वे निराश हो अफसोस कर रहे थे। तो दोस्तों, कविता का रूपांतर यहाँ समाप्त होता है और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करेंगे तो मैं आपके लिए समय समय पर अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।